सभी को ओम शांति और हैप्पी ठंड भी, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है इसलिए हमें भी शॉल लेके वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। आज बाबा ने कहा है कि सबको यह पढ़ाई आपको पढ़ानी है, मतलब ईश्वरीय पढ़ाई जो बाबा हमें पढ़ाते, और पढ़नी भी है। स्वयं को स्वयं ही आशीर्वाद देना है और स्वयं की गलतियों को स्वयं ही सुधारना है। और यहाँ आशीर्वाद मांगना नहीं है, बल्कि आपको बताना है सभी को कि आप अगर शिव बाबा को याद करेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा ही होगा और आपके पाप भी नष्ट हो जाएंगे। फिर बाबा ने पूछा है, यहाँ सभी लोग इतने फिक्रमंद क्यों है और तुम बच्चे फिक्रमंद क्यों नहीं हो, और आपको किसने फिक्र से बेफिक्र बनाया। फिर बाबा ने उत्तर दिया है कि यहाँ लोग डरते हैं, सभी कोई बच्चा नहीं होता है तो भी फिक्र में, हो जाए तो भी फिक्र में, होकर मर जाए तो भी फिक्र में। किसी के पास बहुत धन है, किसी ने बहुत धन जमा करा है, किसी का धन को छुपा कर रखते हैं, उसका भी डर बहुत रहता है, फिक्र रहती है अगर किसी ने पकड़ लिया तो, अगर कोई किसी को पता चल गया तो फिक्र ही फिक्र। और बाबा कहते कि जब मैं आता हूँ और तुम्हें ये दिव्य ज्ञान देता हूँ कि तुम एक आत्मा हो और यह चक्र सृष्टि का ऐसे ही चलता है और इस सृष्टि के चक्र के अनुसार तुम्हें यहाँ सब कुछ छोड़ के जाना है, तो हम अपना कुछ भी नहीं समझते, सब कुछ बाबा के हवाले कर बेफिक्र हो जाते। मतलब हम बेफिक्र बादशाह बनते, बेगमपुर के बादशाह, जहाँ कोई गम भी नहीं होता। फिर बाबा ने उत्तर दिया है कि तू प्यार का सागर है, मतलब बाबा ने गीत बताया। तो बाबा ने कहा तुम भी मास्टर सागर, प्यार के सागर बनो। मगर जो बच्चे मास्टर प्यार के सागर नहीं बनते, जो बच्चे मास्टर प्रेम के सागर नहीं बनते या एक दूसरे को प्रेम भरपूर नहीं दे पाते, कोई स्वार्थ रखते हैं मन में, तो इसका मतलब है उनको देह अभिमान है। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो इसलिए स्वयं भी पवित्र रहो और अपने पापों को नष्ट करो और दूसरों को भी यही सलाह दो कि आप भी इस पवित्र जीवन को धारण करो। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी, मतलब बाबा के, हम बच्चे कहते हैं कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। हम तो इस बेहद के खेल को समझ नहीं सकते और लोगों को भी जब समझाते तो वो भी नहीं समझते। बाबा कहते यह अज्ञान की अंधेरी रात है। बाबा कहते मैं तुम्हें यहाँ अज्ञानता से उजाले के ओर लेके जाता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ पे गाय, बकरी और शेर एक जगह पानी पीते हैं। वहाँ पे अगर जन्म होता है तो भी खुशी होती है और मृत्यु होती है तो भी खुशी है। कोई बूढ़ा हो जाता है तो भी खुश होता है कि भाई हमें अगले जन्म में बच्चा बन के आना है। तो और यहाँ अगर मृत्यु होती है किसी बूढ़े व्यक्ति की तो हम रोते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए तुम बेफिक्र हो कि तुम आने वाली सतयुग की दुनिया में जा रहे हो। बाबा कहते वहाँ सभी सुखी होते और सब एक दूसरे को आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते, मगर यहाँ आयुष्मान भव का आशीर्वाद देने के बाद भी कोई आयुष्मान हो नहीं पाता, क्योंकि सभी को ये मृत्यु लोक है, यहाँ सभी की मृत्यु होनी है। फिर बाबा ने कहा यह जो माउंट आबू का स्थान है वो होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है, वहाँ कोई पतित आत्मा आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ संपूर्ण होली बनने के बाद ही उस जगह जाते हैं, मतलब पवित्रता की धारणा। फिर बाबा ने कहा कोई श्राप आदि भी वहाँ एक दूसरे को देते नहीं है, और यहाँ क्यों देते, क्यों एक दूसरे से दुखी और परेशान। ओम शांति। बाबा ने कहा गीता में भी लिखा है, कौरव और पांडवों की लड़ाई दिखाई और बताया गया है कि पांडव पहाड़ों पे गल मरे। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है दोस्तों कि जब हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो जो भक्ति मार्ग में चलते या हमारे साथी दोस्त या हमारे घर में रहने वाले वो हमारे खिलाफ खड़े होते या हमारे ज्ञान का विरोध करते, तो बाबा कहते मतलब सच्चाई के रास्ते पे हमें बहुत सारी बाधाएं आएगी। बाबा कहते हैं कि तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बन, बहुत बहुत मीठा बन के सभी को यह प्यार का रास्ता बताना है। फिर बाबा ने कहा सतयुग है प्यार की राजधानी और यह है दुख की राजधानी। बाबा तुम्हें
दुख के राजधानी से प्यार के राजधानी में लेके जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो थोड़ी सी बात में शक्ल बुरी हो जाती, मगर वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं, वहाँ सभी बहुत प्रेम से रहते। बाबा कहते हैं बाबा तुम्हें ज्ञान का अमृत पिलाने आते, तो तुम यहाँ पे विष क्यों पीते? विष माने 5 विकार, काम क्रोध मोह माया, यह बाबा उसको विष कहते हैं, सबसे ज़्यादा काम विकार। इसी से ये दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है। फिर बाबा कहते हैं रक्षाबंधन भी इसीलिए मनाया जाता है कि रक्षा, पवित्रता का रक्षा सूत्र हमारे हाथों पे बांधते हैं कि जन्मों जन्मांतर तुम्हें परमात्मा से पवित्र बंधन बांधना है। फिर बाबा कहते हैं कि पहाड़ों पर गल मरे, इसका मतलब है माया के नगरी में बहुत सारी बाधाएं परेशानियां और तुम्हारे को सताएगी, मगर तुम्हें सत्य की राह कभी नहीं छोड़नी। फिर बाबा कहते वहाँ पर कोई भी वजीर नहीं रखता, क्यों? क्योंकि वहाँ तो सभी बुद्धिमान राजा रानी होते हैं, क्योंकि बाबा तुम्हें कलयुग में ही आत्मज्ञान